अतिकाय, विकम्पन को और अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर द रीडिंग। श्री भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर तरीके से आपने रीड किया। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज श्रीपाद रघुनाथ आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है, तो आज बहुत ही स्पेशल कथा होगी और आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए आए हैं मधु माधव प्रभु जी जो है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य। प्रभु जी बेसिकली छत्तीसगढ़ से हैं और प्रभु जी जो है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से स्कूल चंपा से अपना स्कूल कंप्लीट किए हैं और बीए इन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट फ्रॉम आईटीएम यूनिवर्सिटी रायपुर से। प्रभु जी 5 स्टार होटल में एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर रायपुर में भी काम कर चुके हैं और काफ़ी सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट में भी सर्व कर चुके हैं। करेंटली जो प्रभु जी है इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश पे जो गोविंदास रेस्टोरेंट है उस पे मैनेजर के तौर पे सर्व कर रहे हैं और 2020 से प्रभु जी ब्रह्मचारी यहाँ से। तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आपका माइक म्यूट। ओके। हरे कृष्णा। हरे आवाज। हरे कृष्ण। ओके, सभी का हार्दिक स्वागत है आज का जी प्रभु। क्लास में। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज जो है हमारे वैष्णव संप्रदाय में महान आचार्य हुए कौन, रामानुजाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का आज क्या है, आविर्भाव है, उनका पेरेंट है। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे, देन उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वो उनकी पर्सनालिटी क्या थी। तो आप सब बोल सकते हैं मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीला रामानुजाचार्य जी का जो है आज अपेरेंट है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य आचार्य, आचार्य मीन्स बोले तो कौन, रामानुजाचार्य। बाकी जो आचार्य लिखते हैं और जो है कथाकथित, तो वो क्या है, सो कॉल्ड आचार्य है। आचार्य बोल मीन्स रामानुजाचार्य, तो उनको जो आचार्य की उपाधि मिला। और हमारे देखते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय हैं, जिसमें से श्री संप्रदाय के कौन है, वो फाउंडर आचार्य हुए। जैसे हमारे इस्कॉन है ना, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के कौन है फाउंडर आचार्य, जगत गुरु शिल प्रभुपाद, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी। उसी प्रकार जो है
रामानुजाचार्य कौन है? उनके फाउंडर आचार्य। तो उनसे जो है श्री संप्रदाय जाना जाता है ना। तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा हम जानेंगे, है ना, कि उनका जन्म और बचपन कैसा रहा। क्योंकि जब हम आचार्यों के बारे में सुनते हैं, जब भी उनके बारे में हम स्मरण करते हैं, सिर्फ शून्य स्मरण मात्र से उनके जो क्वालिटीज होती है उसमें 1% क्वालिटी हमारे में क्या होती है, हमारे अंदर आती है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए उनके जो भी आचार्य हुए और जो भी हमारे जो है वैष्णव संप्रदाय में आचार्य हैं। और उनके बारे में सुनने मात्र से बताते हैं आचार्य जो है भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि उनके बारे में श्रवण करने मात्र से हमारा क्या 1% क्वालिटी हमारे अंदर उनका आता है। तो उनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में, लगभग जो है 1000 साल पहले की बात है। 1000 अभी कितना 2000 कितना चल रहा है, 26 चल रहा है। तो लगभग 1000 जो है 9 साल पहले, लगभग 1009 साल पहले जब 2017 आया तो उनका 1000 वर्षगांठ मनाया गया। तो बहुत ही धूमधाम से उनको जो है मनाया गया, है ना। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? श्री पेरुमदुर में हुआ था, जो है साउथ इंडिया में पड़ता है। और उनके पिताजी का नाम था केशव सोमया जी, मदर का नाम कांतिमती, उनकी मदर का नाम कांतिमती थी, है ना। तो बचपन में उनका नाम क्या रखा गया था? जब वो प्रकट हुए, जब पैदा हुए तो इलाय पेरुमल, तो इलाय पेरुमल करके उनका नाम था, है ना। बचपन में बहुत तेजस्वी थे, बहुत ही मतलब होनहार और बहुत ही मतलब ज्ञानी, है ना। तो एक प्रकार देखते हैं कि रामानुजाचार्य तो बताते हैं कि ये जो है अनंत शेष और लक्ष्मण जी के क्या है, वो अवतार है, कोई डिफरेंट नहीं है उनमें। किनमें? लक्ष्मण जी और अनंत शेष में, और इवन बलराम जी में भी कोई इन सबका क्या है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो ये जो है जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार साक्षात जो है कंबाइन प्रकट हुए थे, कंबाइन अवतार लेके आए थे, उसी प्रकार जो है बलराम जी और लक्ष्मण जी का क्या है, एक्सटेंशन, सत्यावेश अवतार बोल सकते है ना। तो बहुत ही बचपन में बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार, शुरू मतलब 3-4 साल की उम्र में सारे भगवत गीता पढ़ लिए, अनेकों वेद पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, पूरा एकदम ग्रंथों में क्या है, एकदम पूरा पकड़ बना लिए। ऐसा बहुत कम होते हैं, है ना। देखते हैं कि जो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी जब बचपन में छोटे थे तो बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ को जो है क्या किया, उनके घर में धार्मिक लोग थे तो पढ़ा भी, और अच्छे अच्छे मतलब उनका जीवन भी बहुत अच्छा रहा, वैष्णव परिवार में प्रकट हुए थे। उसी प्रकार जो है उनके भी जो है बचपन बहुत ही सुंदर तरीके से बीता। हमारे जैसे नहीं कि खेल कूद में हम पूरा जीवन निकाल दिए, उस टाइप का नहीं। उनका जीवन पूरा शास्त्रों में, पूरा भगवान के वर्शिप में, डीटी वर्शिप करने में, भगवान के सेवा करने में पूरा क्या उनका जीवन बीता। आगे की पढ़ाई के लिए बेसिकली वो एक गांव में प्रकट हुए थे, जहाँ कांचीपुरम से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है उनका गांव जो है। तो वहां से आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए वो? कांचीपुरम गए। तो कांचीपुरम में एक जो है महान, बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहा करते थे, वो भी कौन थे? मायावादी थे। बाद में पता चला कि वो मायावादी व्यक्ति है, पर बहुत ही मतलब क्या है, विद्वान व्यक्ति। उनका नाम क्या था? यादव प्रकाश। वे वेदांत पढ़ाया करते थे, वेदांत का प्रकाश। वेदांत मतलब बोले तो एकदम पूरे उनको कंठस्थ, पर सिद्धांत क्या है? मायावादी। तो अब कथा कथित उनके कौन हुए? वो गुरु हुए, क्योंकि उनको शिक्षा लेना था उनसे। तो एक सेकंड जस्ट, अरे सॉरी। तो बहुत ही मतलब विद्वान, बहुत ही विद्वान थे, और उन्होंने क्या किया, वेदांत का क्या करते थे, शिक्षा देते थे बच्चों को। तो एक दिन उनके गुरु कौन? प्रकाश, यादव प्रकाश, उपनिषद का एक श्लोक क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। तो उसमें बेसिकली भगवान के बारे में, किस प्रकार का भगवान का रूप है, तो क्या बताते हैं,
तस्य यथा कंप्यस पुंडरीकम एवं अक्षिणी। उन्होंने इसका अर्थ क्या किया कि भगवान की आंखें जो है, भगवान की आंखें किस प्रकार है, बोले बंदर के जो पीछे का जो हिस्सा होता है उस प्रकार क्या है भगवान की आंखें हैं, इस प्रकार का क्या कर रहे हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रामानुचार्य एकदम पूरी तरह से एकदम क्रोधित व्याकुल हो गए और इस प्रकार का जो है भगवान का जो है रूपों को क्या कर रहे हैं वो वर्णन कर रहे हैं यादव प्रकाश। तब चैतन्य सॉरी रामानुजाचार्य जो है अब उनको सहा नहीं जा रहा है, पर तब भी वो सह रहे हैं, सुन रहे हैं। पर वो एक उसके बाद जो है उनको क्या हुआ, सेवा करने की जो है, सेवा करने के लिए बुलाते हैं गुरु, हाथ पैर दबाते हैं। तो रामानुजाचार्य जो है हाथ उनका पैर दबा रहे हैं और रामानुजाचार्य रो रहे हैं तो गर्म आंसू निकल रहे हैं दुख में। भगवान को इस प्रकार कैसे बोला, तो रो रहे हैं तो गर्म आंसू निकल रहे हैं। तो फिर जो है यादव प्रकाश बोल रहे हैं कि आप क्यों रो रहे हो, क्यों ये मतलब इस टाइप का मतलब आंसू क्यों निकाल रहे हो। तो बोल रहे हैं गुरुदेव जो आपने व्याख्यान किया है इस श्लोक का, जो भगवान के बारे में जो आपने व्याख्यान किया है तस्य यथा कंपेस, तो उस श्लोक का जो आपने व्याख्यान किया है वो मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो बोलते उनके गुरु बोलते फिर क्या है आप बताओ, आपको पता है इसके बारे में कुछ। बोले हाँ। फिर उसके बाद जो है रामानुजाचार्य बताते हैं कि जो है कि भगवान का जो आंख है, भगवान का आंख है जिस प्रकार इस प्रकार है कि तालाब में जिस प्रकार कमल होता है, कमल जो है पानी तालाब का पानी सोखता है और सूर्य का प्रकाश लेता है, तो जिस प्रकार खिलता है उस प्रकार क्या भगवान का आंख है। तो उसके बाद जो है बोले अच्छा ऐसा। तो फिर जो है अब गुरु के सामने जो है गुरु तो थोड़ा से उनके जो थे ईगो को हट हो गया, बोले मेरे से कैसे ज्यादा जानते हैं और इस प्रकार के तो जो है इसका सिद्धांत सही नहीं है, जिस प्रकार ये जो सिद्धांत को पेश कर रहे हो सिद्धांत तो सही नहीं लग रहा है मुझे। तो अब अपने शिष्यों को फिर बोला, अपने शिष्यों को यादव प्रकाश अपने शिष्यों को बुलाए और बोले कि जो है सुनो, ये जो रामानुजा है उसका सिद्धांत जो है गलत सिद्धांत है, बहुत ही गलत सिद्धांत क्या करता है वो पेश कर रहा है, इसको हमको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, नहीं तो ऐसे में हमारा संप्रदाय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाबू उनके शिष्य भी अब क्या बोले, क्या करें कैसे करें, मारना सही नहीं है, वैष्णव है। पर तब भी बोले गुरु बोल रहे हैं तब करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का अवहेलना करना जो है सही नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है एक यात्रा प्लान किया, 1 महीने का जो यात्रा प्लान किया जिसमें प्रयागराज बनारस वगैरह का यात्रा था। तो कांचीपुरम से बनारस प्रयागराज आए, तो उसी में जब यात्रा में आ रहे थे तो इन्होंने प्लान किया कैसे इसको मारना है, कैसे मारना है रामानुजी को। तो फिर उसी में जो है उसी ग्रुप में उनके एक भाई रहते थे, गोविंद नाम था उनका, वो भी उनके भाई थे। तो उनको पता चला तो उन्होंने बताया कि आपके लिए जो है इन लोग मारने का प्लान कर रहे हैं और जो है आप बच के रहना, ध्यान रखना। तो बोले ठीक है। तो फिर जो है उसके बाद जो है इन्होंने प्लान कर रहे थे पर जो है कांचीपुरम के जो राजा हैं, कौन, वरदराज, उनको वो तो भगवान है ना वरदराज जी, तो भक्तों के लिए सोचते ही कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, जैसे लक्ष्मी नरसिंह भगवान जो है प्रोटेक्ट करते हैं उस प्रकार जो वरदराज भी जो है प्रोटेक्ट करते हैं साउथ इंडिया को पूरी तरह से, क्योंकि वो राजा हैं वहाँ के, है ना। तो हम देखते हैं कि जो है फिर उसके बाद जो है वो भागने का प्लान कर रहे हैं, रामानुजाचार्य जो है बनारस से भागने का प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार के भाग के मैं जो है कहाँ जाऊं, कांचीपुरम जाऊं। तो कांचीपुरम जो है वो जाने का प्लान कर रहे हैं और जैसे वो जाने का रास्ता लेके ढूंढ रहे हैं तो ये बीच में एक जो है बीच में जंगल पड़े, तो जंगल में एक व्यक्ति मिला, साथ में उसकी पत्नी भी थी। तो उन्होंने पूछा कि वो ये जो है कांचीपुरम जाने का रास्ता कौन सा है। तो फिर वो बताए कि यहाँ से चलो, बोले हम भी जा रहे हैं कांचीपुरम, हमारे साथ चलो। तो फिर उनके साथ चलते गए। तो अब एक जगह पहुंचे तो बोल रहे हैं कि वो जो है बोल रहे हैं कि हमको पानी प्यास लग रहा है, हमारे लिए पानी लाओ। तो जैसे रामानुजाचार्य पानी लेके आए तो वो जो है क्या हुए, वो भाग गए थे।
वो क्या हो गए, वो दोनों जो है गायब हो चुके थे। तो रामानुजाचार्य रियलाइज कर रहे हैं कि उसके किसी से पूछे ये जगह कहाँ पे है, तो कांचीपुरम है, तो आप कांचीपुरम में खड़े हैं। तो वो व्यक्ति मतलब रामानुजाचार्य शॉक हो गए एकदम कि कैसे, मतलब जो है मैं एक दिन में कांचीपुरम पहुंच जाऊंगा, बनारस इतना दूर है और यहाँ से मतलब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आना मतलब कितना मतलब डिस्टेंस है, उसके बाद भी मैं कैसे एक दिन में पहुंच जाऊंगा। तो एक पक्का कौन है, ये वरदराज माता लक्ष्मी साथ में थी, जिन्होंने मुझे साक्षात जो है क्या रास्ता दिखाया, दर्शन दिया, मार्गदर्शन दिया। तो भगवान जो है हर तरीके से हमारा, जब हम भगवान के जब शुद्ध भक्ति करते हैं, जब भगवान के हम जो है पूरी तरह से शरणागति होते हैं, तो भगवान हमारे क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। देखते हैं एक समय की बात है जब भक्ति सिद्धांत महाराज को भी जो है कुछ सो कॉल्ड कर्म कांड ब्राह्मण लोग जो है मारने का प्लान कर रहे थे, बहुत संख्या में थे, पर जो है ठाकुर जी ने उनका क्या किया, रक्षा किया, और भक्ति सिद्धांत महाराज भी क्या हुए, बच गए। तो इस प्रकार देखते हैं कि आचार्य जो होते हैं, जो सिद्धांत को पेश करते हैं, उन आचार्यों को क्या करते हैं, उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, है ना, बहुत सारे दुश्मन होते हैं। तो पर जो है भगवान क्या करते हैं, भगवान को शरणागत होते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो फिर से जो है कहाँ आ गए, कांचीपुरम आ गए। तो कांचीपुरम में फिर जो है वो क्या करे, रहने लगे। तो कांचीपुरम में रहने लगे, तो कांचीपुरम में रह रहे थे, तो फिर रह के फिर भक्ति कर रहे थे रामानुजाचार्य जी। तो हम देखते हैं कि जो है उसके बाद उनको जो बहुत जिज्ञासा थी कि कैसे गुरु बनाए, गुरु बनाए, इसके लिए वो बहुत प्रयास कर रहे थे और लगे हुए थे पूरी तरह से कि, तो उनको पता तो था कि वो उनके गुरु जो है वो पहले से प्लान था कि जो है यमुनाचार्य से उनको क्या क्या लेना था, दीक्षा लेना था। अब यमुनाचार्य जो है अब उनको कैसे मिले, तो एक समय की बात है कि यमुनाचार्य जब कांचीपुरम आए हुए थे, तो उस समय जो है यमुनाचार्य ने उनको क्या किया, ऑब्जर्व किया था कि यार इतना तेज, ऐसा तेज, मतलब ऐसा ऐसा अगर शिष्य मुझे मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार का जो है वो उनकी भी इच्छा थी यमुनाचार्य की। पर जब ये यमुनाचार्य से मिलने गए श्रीरंगम, है ना, तो श्रीरंगम जब मिलने गए और रामानुजाचार्य जो है, तब पता चला कि जो है यमुनाचार्य शरीर छोड़ चुके हैं। तो अब क्या करें, तो यमुनाचार्य ने जो है जब शरीर छोड़े थे तो कुछ उनको जो है हिंट दिए हुए थे, है ना, कुछ हिंट दिए हुए थे कि किस प्रकार जो है उनका आज्ञा का पालन हो। पर उन्होंने फिर उसके बाद जो है उनके जो शिष्य हैं, कौन, पेरियानंबी, पेरियानंबी करके एक महापूर्ण व्यक्ति थे, उनके जो शिष्य थे, डिवोटी थे, तो उनसे उन्होंने क्या किया, फिर जो है पंच संस्कार दीक्षा लिए। पंच संस्कार जो 5 प्रकार का जो संस्कार होता है ना, तो उनसे जो है महापूर्ण करके उनके एक शिष्य थे, वो भी महान आचार्य, तो फिर उनसे जो है उनको क्या किया, दीक्षा लिए उन्होंने। और दीक्षा लेने के बाद जो है फिर जो है उनका जो है बेसिकली भक्ति जब स्टार्ट होता है, जब हम जो है दीक्षा लेते हैं। बिना दीक्षा लिए हमारा जो है क्या है, जीवन अधूरा है। बिना दीक्षा लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, ना हम जो भगवान का धाम जा सकते हैं। तो दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जो है प्रमाणिक संप्रदाय से दीक्षा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जब तो हम देखते हैं कि जो है इसमें जो है जब वो यमुनाचार्य के पास पहुंचे, तो यमुनाचार्य ने उनको क्या मतलब क्या हिंट दिया, उनके 3 हाथ ऐसे करे खड़े हुए थे, 3 उंगली ऐसे करे खड़े हुए थे। तो 3 उंगली जो है उनकी क्या है, ऐसे खड़े हुए थे। तो 3 उंगलियों का जो अर्थ क्या था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, 3 उंगलियां के जो अर्थ क्या होता है ना। तो 5 संस्कार जो दीक्षा होता है वो तिलक धारण होता है, कोई क्वेश्चन करे, नाम का दीक्षा होता है, मंत्र दीक्षा होता है, यज्ञ पवित्र चिन्ह होता है, भगवान की सेवा का अधिकार। तो इस प्रकार का पंच जो है पंच दीक्षा होता है। तो हम देखते हैं कि जो है यमुनाचार्य से जब उनकी जब मुलाकात हुई तो क्या हुआ, तो देहांत हो चुका था। 3 उंगली ऐसे कर खड़ी हुई थी, 3 उंगली ऐसे करके जो है खड़ी हुई थी। तो 3 क्वेश्चन थे उनके, मतलब 3 सवाल थे, जो सवाल का जो उनको क्या हुआ, आंसर मिल गया कि 3 क्वेश्चन थे उनको, मतलब उनके प्रति उनको बताना था, तो उनका आंसर उनको मिल गया। तो
देखते हैं कि जो है यमुनाचार्य महानाचार्य हैं, और महानाचार्य ये सब लीला कर सकते हैं, बाकी लोग जो है इस लीला को मतलब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 हिरण दिए थे उनको, तो 3 उंगलियों में था, तो वो उस प्रकार वो समझ गए रामानुजाचार्य की क्या उन्होंने जो है गुरु उनको बोले हैं। तो हम देखते हैं कि जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना जब दीक्षा के टाइम हुआ था उनका, वहीं पे पंच संस्कार जब दीक्षा हुआ तब, जब दीक्षा के बाद ही जो है उस समय, उससे पहले जो है बताते हैं कि जो है रामानुजाचार्य जो है वैष्णव नहीं थे। वैष्णव मतलब ऑफिशियली वैष्णव जब होते हैं, जब दीक्षा लेते हैं आचार्यों से, तब जो है हम ऑफिशियली दीक्षा हमारा वैष्णव हम कहला सकते हैं। उससे पहले हम जो है वैष्णव तो होते हैं, पर ऑफिशियली जो टैग होता है ना, टैग, वो जब दीक्षा के बाद लगता है ना। तो देखते हैं कि जब रामानुजाचार्य जो है अलग अलग जगह जाके क्या किया, उन्होंने प्रचार किया, पूरा जो उन्होंने क्या किया, पूरा इंडिया का भ्रमण किया। इंडिया का भ्रमण किया तो चैतन्य महाप्रभु को बर्थ प्लेस मायापुर भी गए थे। तो मायापुर में उस समय चैतन्य महाप्रभु लीला तो कर रहे थे, लीला तो चैतन्य महाप्रभु हर जगह करते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु से उनकी बात हुई और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था कि जो मेरा जो अवतार होगा, छन्ना अवतार जब लेकर आऊंगा मैं, तो इस अवतार के बारे में भी आप किसी को बताना मत, इस अवतार के बारे में किसी को बताना मत, पर मैं जो है आने वाले सालों में जो है 500 साल बाद जो है मैं प्रकट होऊंगा। तो हम देखते हैं कि जो है रामानुजाचार्य अलग अलग जगह, चैतन्य महाप्रभु का मायापुर भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए, और हर जगह जो है उन्होंने जो है भ्रमण करके क्या किया, उन्होंने अपना जो है प्रचार किया संप्रदाय का। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी जो है स्टार्टिंग के दिनों में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब क्या हुआ, इंडिया में कोई भक्त नहीं बन रहे थे, और उनको क्या हुआ, अमेरिका जाना पड़ा प्रचार करने के लिए, बोस्टन गए। वहां पे जाके जो है क्या किया उन्होंने, वहां पे जाके क्या किया, हर एक व्यक्ति को जो है उन्होंने कृष्ण भावना में दिया। कौन? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी देखते हैं कि सबसे तेज प्रचार किए, और प्रचार के साथ में उन्होंने कि ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति उस चीज का पात्र है नहीं पात्र है। उसी प्रकार रामानुजाचार्य भी जो है साउथ इंडिया में जो है सब बहुत सारे जो है लोगों को जो है उन्होंने भक्त बनाया, और भक्त बनाया, और ऐसा नहीं देखा कि ये व्यक्ति उस चीज का पात्र है नहीं पात्र है। जब उनके गुरु ने दीक्षा दिया उनको, जब उनके गुरु ने दीक्षा दिया, तो मंत्र जो दिया, वो मंत्र बोले कि आप किसी को मत बताना, इस मंत्र को किसी को बताना नहीं है, बताओगे तो इस मंत्र का जो है क्या होगा, असर नहीं करेगा। पर हाँ ये है कि इस मंत्र से जो है आप जो है गोलोक वैकुंठ जा सकते हो। तो वो जो है बोले अगर इस मंत्र में इतनी शक्ति है तो इस मंत्र को मैं क्यों नहीं लोग बताऊं। तो एकदम सब पहाड़ में चढ़ गए, छत में चढ़ गए, और जाके वहां चढ़ के सबको चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र को उच्चारण करके क्या कर रहे हैं, उस चीज को सबको बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर आए। रामानुजाचार्य जो है पूरा इंडिया में घूम के प्रचार किए। इसी मंत्र को लेके क्या किए, कौन गए, हमारे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, और अमेरिका में जाके जो है लाखों लोग को क्या किए, इंस्पायर किए, है ना। इतने कम समय में जो है कृष्ण भावना का प्रचार किए। तो जात पात नहीं देखे, इस प्रकार रामानुजाचार्य भी जो है कोई जात पात से हटके जो है लोगों को भक्ति दी, और जो है उनके भक्त बहुत अनुयायी, हजारों अनुयायी उनके बने, और जो है बहुत सारे उनके शिष्य बने। और देखते हैं कि जब आज भी, जब एक समय की बात है जब जो है रामानुजाचार्य का जो है श्रीरंगम तो फेमस है, श्रीरंगम आप सब गए भी होंगे और या प्लान भी कर रहे हैं, जाएंगे भी तो पता चलेगा। श्रीरंगम बहुत बड़ा गोपुरम है, वहां पे अलग अलग गोपुरम है, और बहुत बड़ा मतलब मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, जिसमें जो है कौन रहते हैं, रंगनाथ जी रहते हैं। रंगनाथ जी, एक तो घटना बताना है, भूल ही गया मैं आप लोग को। तो रंगनाथ जी जो है, जब रंगनाथ जी भी रामानुजाचार्य को बहुत पसंद करते थे,
रामानुजाचार्य को पसंद करते थे, तो कांचीपुरम से उनको बुलाना था रंगनाथ को। कांचीपुरम में वरदराज जी की सेवा करते थे, उनके करीबी व्यक्ति थे, उनके करीबी जो है रामानुजाचार्य थे। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया था कि वरदराज बहुत प्रेम करते थे रामानुजाचार्य से भी, वरदराज बहुत प्रेम करते थे रामानुजाचार्य से और उनसे बहुत सेवा लेना चाहते थे। पर उसी प्रकार रंगनाथ भी क्या करते थे, बहुत प्रेम करते थे किनसे, रामानुजाचार्य जी से। तो अब दोनों भगवान है, रंगनाथ भी भगवान है और वरदराज भी भगवान है। अब रंगनाथ को चाहिए कि रामानुजाचार्य उनके रंग क्षेत्र में आ जाए, वरदराज को चाहते हैं कि यहीं पे रहे। पर वो अभी रंगनाथ जी अपने लोगों को भेजते थे कि मैसेज भेजते थे, लेटर भेजते थे कि जो है आप जो है क्या करो, इनको जो है क्या नाम है अपना, रामानुजाचार्य को हमारे यहाँ पे श्रीरंगम भेज दो। तो वरदराज जी बोलते नहीं भेजूंगा, मेरा सबसे प्रिय भक्त है, मैं अपने भक्त को ऐसे भेज सकता हूँ। तो रामानुजाचार्य ने जो है फिर अब दिमाग श्री रंगनाथ जी ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि अब इसको तो बुलाना है जैसे करके। तो वरदराज जी जो है ना, उनको क्या पसंद है, डांस पसंद है, डांस। कोई भक्त जाके अगर डांस करता है वहां पे ना, तो वरदराज जी जो पूरा वरदान दे देते हैं, इसको जो चाहिए खुल के वरदान दे देते हैं। उनका नाम है वरों को दान करना। वरदराज मीन्स है वरों का दान करना। जो भी वर आएगा उसको क्या कर, जो भी जिसकी जो भी इच्छा है वो मांगेगा, उसकी क्या करते वरदराज जी पूरी कर देते हैं। बस बहुत ही इच्छा नहीं होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए, नाम में रुचि हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए। तो देखते हैं कि जो है अब वरदराज जी को डांस करना बहुत पसंद है। वरदराज जी जो है साथ में श्रीदेवी भूदेवी दोनों बैठे रहती हैं और वरदराज जी ऐसे राजक जैसे बैठ कर एकदम कीर्तन देखते हैं, नृत्य देखते हैं। तो रंगनाथ जी ने प्लान किया क्या करना है, अब एक ऐसा अपने मंत्री को बोले कुछ ऐसा व्यक्ति देखो जो सबसे बेस्ट डांस करता हो। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल है, बुलाओ उसको। अब उसको बुलाए, बोले आपके लिए एक सेवा है। बोले क्या, आप जो है कहते हैं कांचीपुरम जाओ और वरदराज के जो है सभा में जाके वहां पे डांस करो, नृत्य करो। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो एक ही चीज मांगना। क्या, पहले बोला कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब बोलेंगे तो बोले हाँ ठीक है, वो बता दिए, पूरा उनको आइडिया दे दिए कैसे करना है। तो अब वो डांसर क्या हुए, जो डांस करते हैं वो वहां पे आए वरदराज जी के सामने। अब वरदराज जी एकदम बैठे हैं सामने, भूदेवी श्री देवी दोनों बैठी हैं एकदम। वरदराज जी बस एकदम बैठ के एकदम कीर्तन गाना ले रहे हैं। और जो कीर्तन कर रहे हैं वो डिवोटी, वो जो आए थे वहां श्रीरंगम से बहुत, और वो वरदराज जी एकदम वैसे कुर्सी अपना जो है छोड़ के भाग रहे हैं। तो श्रीदेवी भूदेवी बोले बैठो, हम तो विग्रह रूप में हैं, हमको जाना नहीं है, बैठो आप। और अरे मैं, मुझे पता ही नहीं है। तब भी वो डांस करे, डिवोटी डिवोटी डांस कर रहे हैं। वरदराज जी बोल रहे हैं और अब तो जाने दो मुझे, अब मेरा डिवोटी की तरफ से डांस कर रहे हैं, मुझे जाने दो, मुझे उसको वरदान देना है, वरदान देना। अरे बैठो, हम लोग डीटी रूप में है, हम लोग विग्रह रूप में, विग्रह रूप थोड़ी जाता है चल के। तो यार बताओ, इतना अच्छा डांस कर रहे, मुझे वरदान देना है उसको। तो सीधे बोले रुक जाओ, उसको हम कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। तो वो डांस, इतना डांस अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। उस जो रंगनाथ जी ने जो डिवोटी भैया तो उनका डांस बहुत अच्छा लगा। अब डांस खत्म हो गया, अब उनसे बोल रहे हैं हम मिलना है। अब भगवान के सामने आए, बोले अब डिवोटीज का जो बात होता है, भगवान से जो वार्ता होता है वो हम समझ नहीं पाएंगे, हम बद्ध जीव है ना, अभी हमारा स्टेज वो नहीं है। तो वो डिवोटी बात कर रहे हैं उनसे, वरदराज जी से। बोले वरदराज बोले क्या चाहिए बताओ, मैं आपके डांस से बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपका दर्शन करना, खुश करना। अरे मैं तो वरदान देने में राजा हूँ, वरों का राजा हूँ, इसलिए मुझे वरदराज बोलते हैं। बताओ क्या चाहिए आपको। बोले हमको कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो पीछे कौन थे, श्रीपाद रामानुजाचार्य पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए थे। रामानुजाचार्य ऐसे रो रहे हैं, पीछे बैठ के ऐसे रो रहे हैं रामानुजाचार्य, देख रहे हैं कि भगवान और भक्त की वार्ता चल रही है। और इस वार्ता के बीच में मुझे पता है कि कुछ ना कुछ घटना होने वाला है। तो वरदराज जी बोल रहे हैं कुछ क्या चाहिए बोलो, जो चाहिए मैं दूंगा। नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे बताओ, मैं वरों का राजा हूं, जो चाहिए आपको दूंगा। तो बोल रहे मैं एक चीज मुझे चाहिए। बोले क्या, ये रामानुजाचार्य मुझे चाहिए, मैं उसको जो है श्रीरंगम लेके जाऊंगा। अरे वो सुन के वरदराज जी रोने लगे, रोने लगे, रोने लग गए। बोले और कुछ चाहिए ले लो।
उससे पहले उन्होंने बोला था कि ये श्रीदेवी भूदेवी को छोड़ के जो चाहिए ले लो, तो बोले मुझे रामानुजाचार्य चाहिए। बोले आपने तो मेरा हृदय ही ले लिया, रामानुजाचार्य मेरा हृदय है, उसको ही ले लिया आपने। फिर वरदराज जो है रो रहे हैं, साथ में भूदेवी श्रीदेवी रो रहे हैं, पीछे रामानुजाचार्य रो रहे, सब रो रहे हैं, रोने का मातम हो गया। थोड़ी देर पहले डांस में खुशी में नाच रहे थे, उसका रोने का वहां हो गया। तो फिर उसके बाद जो है रामानुजाचार्य जो है कांचीपुरम से श्रीरंगम गए। श्रीरंगम जाके क्या किया, उनका जो है भगवान का सेवा करते रहे। तो इस प्रकार का जो है बहुत सारे पास टाइम है रंगनाथ जी को लेके या कांचीपुरम को लेके, है ना। पर हमारे पास समय काफी कम है, आधे घंटे में कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो एक बार एक छोटी सी और स्टोरी बता दो, दिन हम फिनिश करते हैं। तो एक समय की बात है कि जो है ऐसे शिष्यों के साथ बैठे हुए थे रामानुजाचार्य जो है, ये कुंड था, बाजू में कुंड था, जहाँ पे भगवान को क्या कहते हैं, छोटा सा कुंड था, वहां पे कुछ प्रसाद पा रहे थे। तो देखे कि कुछ मछलियां वहां पे तैर रही हैं, तो उनको रामानुजाचार्य ने क्या किया, ऐसे करके मछलियों को प्रसाद खिला दिया। जैसे मछलियों ने प्रसाद पाया और चतुर्भुज लेके जो है वो बैकुंठ को चले गए। तो उनके शिष्य बोल रहे हैं कि हम तो डेली प्रसाद पाते हैं, पर हम भी आज भी यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे पड़े हुए हैं, मृत्यु लोक में, ये कैसे चले गए। तो बोले प्रसाद में कोई भेद नहीं किया इन्होंने, मछलियों ने महाप्रसाद गोविंदे बोल के उन्होंने पा लिया। उन्होंने कोई ये नहीं देखा कि ये क्या है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, क्या है, ये नहीं देखा, ये पनीर है, आलू, कुछ नहीं देखा इन्होंने। उन्हें सिर्फ प्रसाद समझ के पाके हम चले गए। हम क्या करते हैं, हम जो है कमियां देखते हैं प्रसाद में, इसलिए क्या करते हैं, हम इस भौतिक संसार में फंसे रहते हैं। तो बहुत सारे टीचिंग है रामानुजाचार्य हमारे, तो मतलब फेवरेट आचार्य वैष्णव संप्रदाय में। तो बस यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ अगर ऐसा मौका मिला तो फिर और बहुत सारी स्टोरीज और पास टाइम हम शेयर करेंगे और कुछ सिद्धांत और बताएंगे। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर आपने कथा सुनाई, बहुत ही आनंद आया प्रभु जी। कुछ प्रश्न ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ यस, एक का क्वेश्चन ले लेते, टाइम हो गया ऑलरेडी लेट। एक्चुअली माता जी का ही प्रश्न है, गीतांजना माता जी का। वो पूछ रहे थे कि जब रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से है तो गौड़िया हाँ, संप्रदाय में क्यों सुन रहे हैं? एक्चुअली गौड़िया संप्रदाय मतलब हमारे संप्रदाय में 4 संप्रदाय हैं बेसिकली, है ना। ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय जो हमारा संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय है ना। और इस प्रकार 4 संप्रदाय है। तो इसमें जो है हम सब संप्रदाय को वैष्णव जो है फॉलो करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो है इस रामानुजाचार्य से जो है श्री संप्रदाय है, उसमें से क्या लिए, 2 सिद्धांत उन्होंने लिया। भगवान का सेवा कैसे करना है, भगवान के प्रति शरणागत कैसे होना है, और दूसरा भक्तों का सेवा कैसे करना है। तो हम उनमें कोई डिफरेंट नहीं है ना। जैसे एक बेटे के 2 भाई होते हैं, उसी प्रकार जो है वो क्या है, हम हैं। तो हम देखते हैं कि जो है हम जैसे उनके संप्रदाय में जाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा वेलकम करते हैं और हम प्रसाद भी पाते हैं, है ना। तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है ना। तो हम जो 4 संप्रदाय जो है हम जो है उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो और इसमें एक दूसरे को मतलब हम शेयर भी करते हैं। जैसे उडुपी जाते हैं, हमारे उनके आचार्य आते हैं हमारे, है ना। तो हम भी वहां पे मतलब प्रसाद पाते हैं, वो भी हमारे यहाँ प्रसाद पाते हैं। और नियम हमारे यहाँ सेम है। जिस प्रकार हमारे में नियम है कि हम जो है आ, भगवान को भोग लगा के खाना है और बिना प्याज लहसुन खाना है, और जो 4 नियम है वो हैं, तो फिर उस हिसाब से वो भी फॉलो करते हैं। और ये एक ही अंश है, ये सारे कृष्णा से आए हुए हैं, है ना। जो भी हमारे 4 संप्रदाय हैं वो कृष्णा से आए हुए हैं। कृष्णा से, ब्रह्मा से, और जो है शिव से आए हैं, और माता लक्ष्मी से आए हैं, है ना। तो 4 हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्य गौड़, ब्रह्मा जी से है मेन हमारा आचार्य। तो उनका जो है रामानुजाचार्य है ना। तो इस प्रकार के चैतन्य महाप्रभु जैसे हैं वैसा ही सेम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण। जी। समय हो चुका है तो हम लोग सेशन को यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं। तो हम लोग थैंक प्रभु यू। जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा भाई जान। Um, प्रभु जी।